अपना आशीर्वाद दिया था और 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कभी बनी तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 272 सीटें एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 5 वर्ष के शानदार कार्यकाल के बाद जहां एक और मीडिया ये प्रश्नचिन्ह लगा रहा था कि क्या मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, मोदी सरकार के कामकाज ने और जनता के आशीर्वाद के कारण 272 से बढ़कर 303 सीटें भाजपा एनडीए गठबंधन की आई। पिछले 3 वर्षों में अभूतपूर्व काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अनुच्छेद 370-35 से जिसका दर्द और जिसके कारण हजारों लोगों की जानें भी गई, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, उससे मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुस्लिम बहनों की मांग ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। वर्षों से लंबित राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और अगले साल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। यही नहीं, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा संकट आया कोविड-19 पैंडेमिक का। ये देश और दुनिया के लिए चुनौती थी, लेकिन जब कुशल नेतृत्व हो और दुनिया भर में भारत का कोविड प्रबंधन एक उदाहरण के रूप में देखा गया। 130 करोड़ की आबादी का देश, जहां एक और भूखमरी की चिंता भी हो सकती थी, जो आज से 100 साल पहले के कोविड-19 उस समय के पैंडेमिक को देखें, महामारी को देखें, तो उस समय भूखमरी के कारण ज़्यादा लोग मरे थे, ना कि महामारी के कारण। मोदी सरकार ने गरीब अन्न योजना लाकर 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया और पूरी दुनिया भर को दवाइयों से लेकर वैक्सीन देने का काम भी किया। इसी बीच में आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख करोड़ का, और जिससे हमारी इंडस्ट्री के रिवाइवल की दुनिया भर में बंद हो रही थी, हमारे यहाँ पर उनको जीवन दान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। चाहे इनकम टैक्स रिफंड जल्दी वापस करना हो, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया देश के अलग अलग छोटे से बड़े उद्योगों को देने का काम किया, कम इंटरेस्ट रेट पर किया। और इसका सबसे बड़ा जो एक सफल, मैं कहूँगा उसका रिजल्ट, आउटकम जो बाहर आई है, वो आप सबके सामने है। कोविड से पहले भी कभी 1 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन नहीं हुई। कोविड के बाद और दौरान 1,40,000 करोड़, 1,44,000 करोड़, 1,63,000 करोड़, लगभग 12-13 महीनों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ही टैक्स कलेक्शन हुई। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस में वृद्धि हुई है। जहां एक और मोदी सरकार ने शानदार काम किया। आज अगर आप देखें, दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली लार्ज इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज में अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं में, तो भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मोदी सरकार के निर्णयों के कारण है। और यही नहीं, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पीछे छोड़कर आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी मॉडल, मोदी गवर्नेंस मॉडल, और ये कहते हैं ना कि ईमानदार सरकार भी थी, सुशासन इसकी नई पहचान और गुड गवर्नेंस का मॉडल अटल जी के समय से लेकर मोदी जी के मॉडल तक ये भारतीय जनता पार्टी का देखा जाता है। और इस पूरे जो 3 दिन का हमारा प्रवास रहेगा, आज मैं लाभार्थियों से भी मिला। इतने इमोशनल कई बहनें थी कि देखिए, शौचालय नहीं था तो एक तरह से बहुत बड़ी समस्या थी। बिजली, पानी, शौचालय, पक्का मकान, बैंक खाता, और बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपया महिलाओं को मदद, एक एक बहन को 1500 रुपये की मदद प्रधानमंत्री जनधन खाते वालों को मोदी जी ने की।
3-3 एलपीजी के सिलेंडर उस समय मुफ्त में दिए। तो कहीं ना कहीं भावुकता भी थी और सब ने अपनी ओर से लगभग 2500 से ज़्यादा तो मोदी जी का धन्यवाद की चिट्ठियां ही आज इकट्ठी हुई हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता का प्यार मोदी जी के प्रति क्या है। दूसरा, महाराष्ट्र में जो एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ महीने पहले हुआ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, शिंदे जी और फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र में चहुमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और ये गठबंधन और मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विकास करे, उसी प्रतिबद्धता को लेकर हम सब यहाँ पर हैं। संगठन को और ताकत दिलाएंगे और 2024 में 303 के आंकड़े को पार करके उससे ज़्यादा सीटें जिताकर फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी पूरे दिन में इन्वॉल्व रहे। संगठन के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश देखने को मिला और मैं तो कहता हूँ पार्टी की हमारी ताकत ही ये है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री। हर कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे बीच में से काम करके गए एक कार्यकर्ता आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जो शायद बाकी दलों में संभव नहीं है। धन्यवाद। सर, अभी आपने कहा कि 2500 चिट्ठियां आपके पास आई है, लेकिन लोगों ने कौन सी समस्याएं आपके सामने रखी, जो कि सुबह भी आपने बोला था कि रेल से लेके खेल तक जो भी समस्या है वो हम जान के लेंगे, तो कौन सी समस्या आपके सामने आई? देखिए, हर क्षेत्र की, जैसे आज तो संगठन की बैठकें ज़्यादा थी, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के, ओबीसी मोर्चा के, एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पहले तो कोर ग्रुप की मीटिंग से लेकर हमारे अलग अलग संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके बैठक हुई और उनको भी एक कामकाज दिया गया है कि हमें किस तरह से संगठन का विस्तार ज़मीन पर करना है। पोलिंग बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो हर पोलिंग बूथ पे ताकत बढ़े, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उस पोलिंग बूथ पे और उस विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या है, उनको भी इकट्ठा करके हम कैसे अपनी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, केंद्र और प्रदेश की सरकार में उनका निवारण करेंगे। आपने जैसे धर्मशाला का स्टेडियम बनाया है, यहाँ पर ऐसी बड़ी मात्रा में आज आप आए हो, वहाँ से केंद्र से आए, तो हमारी अपेक्षा ऐसी है कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आप क्या योगदान देंगे? मैं आज सुबह राइफल शूटिंग के खिलाड़ियों से भी मिला और अभी जो मैं क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम से आने में थोड़ी देर हुई, वहाँ पर भी अलग अलग खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। टेबल टेनिस से लेके बैडमिंटन से लेके बाकी खेलों के। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मैं जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी देख रहा था, एक बड़ा बदलाव आया है खेलों के प्रति। मैं पीछे पूना भी आया, अंजलि भागवत की मैंने शूटिंग रेंज पे भी गया, बाकी खेल की सुविधाओं का उद्घाटन भी किया पुणे में। तो देश में ही कुल मिलाकर खेलों के प्रति बहुत जागरूकता भी आई है और साथ ही साथ युवा मेडल जीतने के लिए प्रदेश और देश के लिए आतुर हैं। सुविधाओं के लिए जहां मोदी सरकार ने 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपए का बजट कर दिया, अपने आप में दिखाता है कि बजट तो लगभग 3 गुना किया है। देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों पर जाने से पहले किसी बड़े टूर्नामेंट के बात करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं और वापस आकर पीठ थपथपाकर उनका और हौसला अफजाई करते हैं। ये दुनिया के देश में शायद ही कोई प्रधानमंत्री करता। ये भारत में होता है। हमारी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लीजिए, खिलाड़ियों का रहना, खाना, उनके ट्रैवलिंग, उनकी ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार विदेश से लेकर देश तक का करती है। 6 लाख रुपये आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च देती है। 3000 खिलाड़ी, इसके अलावा हम अलग से देश की अलग अलग अकेडमीज में 5-5 लाख रुपये उनके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करते हैं और 1,20,000 रुपये साल का जेब खर्च अलग से देते हैं। और खेलो इंडिया सेंटर भी हम 1000 देश भर में खोलने जा रहे हैं और उनमें से कुछ यहाँ पर भी खुलने जा रहे हैं। रविंद्र सर अभी कैबिनेट मंत्री, तीसरी बार अभी एमएलए हुए, उनका जो कार्य है यहाँ का, आप उससे समाधान है, आपको समाधान लग रहा है? समाधान मतलब कि अच्छा लग रहा है, आप ये कह रहे हैं? आप संतुष्ट हैं? अरे लोकतंत्र में कोई नेता किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता, जनता देती है। जो तीसरी बार जीता है
वो अपने आप में दिखाता है कि कितना लोकप्रिय है। सर्टिफिकेट आप और मैं दे नहीं सकते, आप जितने मर्जी दीजिए, ये जनता ही देती है जी लोकतंत्र में। और इनके व्यवहार से और जो इस संगठन में इनकी पकड़ है, केवल यहाँ नहीं 16 संसदीय क्षेत्र या पूरे कोंकणी बेल्ट में मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं का आपसी एक भाईचारा या प्रेम लगाव कैसे है, वो अपने आप में देखने को मिलता है कि जिसने ज़मीन पे काम किया है, जनता या कार्यकर्ता उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। Sir, as you mentioned about that BJP has a frame or roadmap for 144 Lok Sabha seats, but there is also an opposition party who is getting united to fight against BJP for 224. How do you look into it? I'm glad that you raised this question. Look at 2014, look at 2019, and also look at various state elections. Many parties came together against BJP. What they have achieved. See, it is the trust of the people. It is the work of Prime Minister Narendra Modi and his successful 8 years for the welfare of the poor, for a better economy, and his contribution towards a new India clearly shows that the kind of popularity he has, not only in India but globally, he is the most popular leader. So दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जिस पार्टी में हो, वहाँ पर एक के बाद दूसरे चुनाव में जीत देखने को मिली है। 2014 में भी सब दल इकट्ठे हुए, 2019 में भी हुए, लेकिन हमने तब भी पूर्ण बहुमत पाया और मोदी जी की छवि और मोदी जी की सरकार के कामकाज और संगठन की ताकत के बल पर हम 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आएंगे। Prime Minister will be Narendra Modi, but now talking about the opposition, because today in the national conventional meeting of NCP, where all the parties were saying that Sharad Pawar could be the face of Prime Minister, but Sharad Pawar is really not willing to be the face. एक अनार 100 बीमार, ये विपक्ष की परिस्थिति है। आपने देखा केसीआर जी और नीतीश जी उठक बैठक लगी थी। अब दो लोग ही एक दूसरे की ना सुनते, वहां पे 24 घटक दल क्या करेंगे? वहां घटना ही घटेगी, घटक दल कुछ नहीं कर पाएंगे। Well, that was Union Information Broadcasting Minister Anurag Thakur speaking on a BJP event, but then taking questions on the government, on the opposition, saying that when two of them cannot talk straight between Nitish Kumar and KCR, how would 24 speak? Of course, that's an evolving story of opposition unity. Moving on to our main story of the day, and that's fresh face-off.